We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारतीय सेना के तोपखाने से एक बड़ी खबर है। सेना के तोपखाने में एक ऐसी तोप शामिल होने वाली है जिसकी जद में पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी भी आ जाएगा। इस तोप का नाम है पिनाका MK3। पहले इसकी रेंज 90 किलोमीटर से कम थी, लेकिन अब इसके टारगेट के दायरे को बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दिया गया है। खास बात यह कि ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस है। जल्द ही इसकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमा के पास हो सकती है। सिर्फ 44 सेकेंड और दुश्मन नेस्तनाबूद। एक बार में 12 रॉकेट से वार मचाएगा दुश्मन में हाहाकार। आ रहा है पिनाका का नया अवतार। टेंशन में चीन पाकिस्तान। जद में पाकिस्तान के शहर पिनाका ढाएगा कहर। पिनाका का नया वर्जन तैयार। अब क्या करेगा पाकिस्तान? पहलगाम हमले का भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। आतंकी अड्डों और पाकिस्तान के एयरबेस धुआं कर दिए गए। अटैक हुआ नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक ऑपरेशन सिंदूर में अब तक पाकिस्तान ने सबसे कड़वा स्वाद ब्रह्मोस मिसाइल का चखा है। अभी तो भारत की तोपों का स्वाद पाकिस्तान ने चखा ही नहीं है, लेकिन अब अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो उसे फिर से घुटनों पर लाने के लिए भारत अपने तोपखाने से एक ऐसा हथियार निकालेगा जो गरजेगा तो अपने टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही धुआं कर देगा। भारत के तोपखाने में पहले से ही मौजूद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के नए वेरिएंट का भारत टेस्ट करने जा रहा है। पिनाका के इस नए वेरिएंट का नाम है पिनाका MK3। पिनाका MK3 गाइडेड रॉकेट सिस्टम की खास बात यह है कि ये 120 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। भारत की स्वदेशी आर्म्स इंडस्ट्री में ये एक अहम छलांग है।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए एक और महाविनाशकारी हथियार पिनाका MK3 को तैयार किया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इंडियन आर्मी को दूर आसमान से आती हर आफत, दूर चोटी पर बैठे दुश्मन की हर चाल का जवाब देने में मजबूती मिलेगी। पिनाका MK3 रॉकेट लॉन्चर मिलने से भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और इसकी मदद से दूर की रेंज तक अटैक किया जा सकेगा। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका इंडियन मिलिट्री के पास 80 के दशक से है और समय समय पर इसको जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड भी किया गया है और जो नया शाहकार बन के सामने आया है उसको पिनाका मार्क 3 बोला जा रहा है। DRDO की ये जो जबरदस्त मशीन है ये इंडियन मिलिट्री की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है। कारण है इसकी लॉन्ग रेंज। पिनाका की पुराने वर्जन से इसको लगभग दुगनी रेंज दी गई। 120 किलोमीटर तक हर एक टारगेट को एलिमिनेट करने की क्षमता रखती, चाहे वो लैंड टारगेट हो या फिर सी टारगेट हो। इसका जो वॉरहेड है हर एक रॉकेट के ऊपर करीब 100 किलोग्राम का वॉरहेड लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि इतना जबरदस्त एक्सप्लोसिव इतने सशक्त रॉकेट के साथ दुश्मन के ऊपर कहर बन के टूटेगा। पिनाका MK3 को इसी साल हैदराबाद में डिफेंस प्रदर्शनी में पहली बार दिखाया गया था। यह भारत का स्वदेशी घातक एयर सिस्टम का तीसरा मॉडल है। इस रॉकेट लॉन्चर से इंडियन आर्मी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पिनाका के MK3 वेरिएंट की मारक रेंज इससे पहले के वेरिएंट से डबल है। पिनाका MK3 लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस रॉकेट लॉन्चर की स्पीड करीब 5758 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। पिनाका रॉकेट की रेंज के 120 किलोमीटर होने के बाद पाकिस्तान के कई शहर इसकी जद में आ जाएंगे। सियालकोट अमृतसर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है, जबकि जम्मू से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर है। दोनों ही जगहों से सियालकोट पिनाका की रेंज में है। लेकिन पाकिस्तान का सबसे अहम शहर जो पिनाका 3 की रेंज में आ जाएगा वो है रावलपिंडी। वही रावलपिंडी जहां पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है। वही रावलपिंडी जहां मौजूद एयरबेस को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने निशाना बनाया था। लेकिन अब पिनाका MK3 के आने के बाद रावलपिंडी भारत की मिसाइल के साथ साथ तोप की भी रेंज में आ जाएगा। रावलपिंडी LOC से 120 किलोमीटर दूर है, यानी रावलपिंडी भी पिनाका 3 के टारगेट की रेंज में होगा। हालांकि उनकी टेस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, दुनिया उनकी क्षमता को नहीं जानती है, लेकिन उसके बावजूद हम दुश्मन के किसी भी चीज को बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो हमको चाइना को काउंटर करने के लिए, उसके तमाम सिस्टम को काउंटर करने के लिए इस तरह का जबरदस्त हथियार अपने पास चाहिए था और DRDO ने वो बना करके हमको दे दिया है। पिनाका नाम शिव जी के दिव्य धनुष से प्रेरित है, जो पौराणिक कथाओं में अधर्म के विनाश का प्रतीक रहा है। युद्ध भूमि में यही नाम एक ऐसी प्रणाली को दिया गया है जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और दुश्मन के ठिकानों को सटीकता के साथ तबाह करने की क्षमता रखती है। यानी धर्म युद्ध में पिनाका दुश्मन का सर्वनाश करने का दमखम रखता है। पिनाका MK3 पहले के पिनाका रॉकेट्स का एडवांस्ड वर्जन है। इससे पहले पिनाका के 2 वेरिएंट आ चुके हैं। पिनाका MK1 जिसकी मारक रेंज 40 किलोमीटर है, दूसरा पिनाका MK2 जिसकी मारक क्षमता 60 से 90 किलोमीटर है। पिनाका MK3 पहले के वेरिएंट से बेहतर है। इसमें कई एडवांस्ड फीचर डाले गए हैं जो दुश्मन के टारगेट को एक बार में तबाह कर देंगे।
पिनाका MK3 में कैलिबर 300 mm का है, जबकि पहले के वेरिएंट का कैलिबर 214 mm है। तोप का डायमीटर बढ़ने से ये ज्यादा स्पीड से ज्यादा विस्फोटक ले जा सकेगा। MK3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 120 किलोमीटर तक 250 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। ये बड़े टारगेट जैसे दुश्मन का कमांड सेंटर, बंकर और लॉजिस्टिक हब को तबाह कर सकता है। ये एयर सिस्टम ऑल वेदर इक्विपमेंट है, यानी हर मौसम में चलाया जा सकता है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के मामले में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। हर साल 5000 से अधिक रॉकेट बनाने की क्षमता है। पाकिस्तान से जंग में पिनाका की कमी महसूस नहीं होगी, यानी जब तक दुश्मन धुआं नहीं हो जाता, पिनाका आग उगलता रहेगा। पहली पिनाका रेजिमेंट फरवरी 2000 में बनाई गई थी। इंडियन आर्मी आमतौर पर पिनाका की एक पूरी बैटरी को तैनात करती है, जिसमें 6 लॉन्चर व्हीकल होते हैं। हर व्हीकल में 12 रॉकेट्स होते हैं, मतलब एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट्स होते हैं। 6 लॉन्चर्स की बैटरी से 700 गुणा 500 मीटर के एरिया को तबाह किया जा सकता है। इस रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से जाहिर है कि भारत की सेनाएं पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकती हैं, बड़ी क्षति उन्हें पहुंचा सकती हैं। और भारत का ये जो रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ये स्वदेश निर्मित है। ये भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में भी एक बड़ी उपलब्धि रही है। दुनिया भर के तमाम देश भारत की स्वदेशी ताकत पिनाका का लोहा मान चुके हैं और यही वजह है कि पिनाका की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई देशों ने पिनाका की अचूक ताकत की वजह से इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। आर्मेनिया ने तो भारत से पिनाका को खरीद भी लिया है। फ्रांस सहित कई यूरोपीय देश पिनाका में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। दरअसल पिनाका को डिजिटल युद्ध प्रणाली के हिसाब से विकसित किया गया है। इसका कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क से पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। ये निगरानी और खुफिया प्रणालियों के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन की सुविधा देता है। ये सटीक निशाना लगाने के लिए GPS और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ड्रोन और दूसरी आर्टिलरी के साथ मिलकर सेना की मारक क्षमता को बेहद ताकतवर बना देता है। पिनाका के दोनों ही वेरिएंट पहले से ही आर्मी में शामिल हैं। भारत ने पिनाका को पाकिस्तान और चीन की लगती सीमा के पास तैनात किया हुआ है। पिनाका की रेंज बढ़ाकर 120 किलोमीटर करने के पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तान ने सीमा पर मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम A100 तैनात कर रखा है। A100 की रेंज 100 से 120 किलोमीटर है। इसे मुख्य रूप से चीन ने विकसित किया है। यह सिस्टम अपनी लंबी रेंज के लिए जाना जाता है। A100 का रिलोडिंग समय लगभग 20 मिनट है। ये तेजी से दोबारा हमला करने में सक्षम बनाता है और अलग अलग प्रकार के विस्फोटक ले जा सकता है। इसमें 10 लॉन्चर ट्यूब्स हैं। ये तेजी से फायर करने के बाद स्थान बदल सकता है। इससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचा जा सकता है। पाकिस्तानी सेना ने 2019 में A100 रॉकेट को अपनी आर्टिलरी में शामिल किया था। हालांकि पिनाका जो पुराने वर्जन्स हैं उनकी ताकत पूरी दुनिया ने कई बार देख रखी है और सबसे बेहतर एग्जाम्पल दिखा है कारगिल वार में, जब चोटियों पर बैठे हुए दुश्मन, दुर्गम जगहों पर बैठे हुए दुश्मन को उनके तोपखानों सहित पिनाका की खतरनाक मार का सामना करना पड़ा और उनको एलिमिनेट कर दिया गया। पिनाका ने करके दिखाया है कि किसी भी तरह के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है और अब तो इसकी रेंज और बढ़ा दी गई है, 120 किलोमीटर तक कर दी गई है। यानी कि अब आप समझें कि इसकी जो पहुंच है वो सीमा पार 120 किलोमीटर तक है। आप कल्पना करके देखिए, ये वही रेंज है जहां पर पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकाने ऑपरेट करते हैं। तो पिनाका की यही सबसे बड़ी खासियत है कि आप सीमा की इस पार बैठ करके उस पार 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और वो भी प्रिसाइज अटैक हो सकता है इससे। लेकिन अब पाकिस्तान के मेड इन चाइना A100 के मुकाबले भारत का पिनाका MK3 आ रहा है। वैसे भारत अब पिनाका की मारक क्षमता 120 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रहा है। भारत पिनाका MK3 की रेंज को 200 से 300 किलोमीटर से ज्यादा करना चाहता है। इसकी वजह है चीन ने 2022 में भारत की सीमा के नजदीक PHL-16 रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया था। इसके अलावा चीन के पास PHL-03 एक स्वचालित 12 ट्यूब रॉकेट लॉन्चर है जिसे ट्रक पर लादा जाता है। ये 300 मिलीमीटर के रॉकेट ले जाता है
इसकी रेंज 130 किलोमीटर है। हर रॉकेट का वजन 800 किलोग्राम है। इसमें 280 किलोग्राम का वारहेड है। इसके अलावा चीन के पास AR-3 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स भी हैं। ये अपनी रेंज और गतिशीलता के लिए जाना जाता है। AR-3 को एक ट्रक पर रखा जाता है। ये सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में रॉकेट दाग सकता है। पिनाका की एक और बहुत बड़ी खासियत रही है उसकी हाई मैन्योरेबिलिटी। कारगिल वार में हमने देखा था कि किस तरह से जब दुश्मन के तोपखाने पहाड़ियों पर चढ़ नहीं पा रहे तो हमारे पिनाका जैसे सिस्टम्स ने बहुत दूर से ही अपने आप को मैन्योर करके सही पोजीशनिंग करके दुश्मन के ऊपर कहर बरसा दिया था। और वही चीज जब आपको 120 किलोमीटर की रेंज तक मिलेगी और भविष्य में 300 किलोमीटर की रेंज तक मिलेगी तो आप समझ सकते हैं ये किस लेवल का एक फर्क पैदा कर देगी भारत में, पाकिस्तान में या फिर भारत में और चाइना में। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि बॉर्डर के उस पार चाइना ने भी करीब 100 किलोमीटर पीछे अपने इस तरह के गन्स आर्टिलरीज पहले से ही तैनात कर रखे हैं जिनकी पहुंच भारत तक हो सकती है। यही वजह है कि भारत चीन के खतरे को देखते हुए 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की रेंज वाली पिनाका प्रणाली विकसित कर रहा है। 120 किलोमीटर की पिनाका MK3 बनकर पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही DRDO इसका परीक्षण करने जा रहा है। रक्षा वैज्ञानिकों को यकीन है कि परीक्षण कामयाब होगा। पहली बार पिनाका की मार का स्वाद पाक सेना करगिल में चख चुकी है। ये देश का पहला ऐसा हथियार है जो कि भारतीय सेना में शामिल होने के बाद सीधा जंग में शामिल हो गया था। अब नए अवतार में पिनाका दुश्मन को बेदम करने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।